नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र में अब शिवसेना के बाद बारी है तो वो एनसीपी की है। जी हाँ, शिवसेना में जिस कदर भारी टूट हुई और उस टूट के पीछे कौन था, ये सब बातें आप भली भांति जानते हैं। लेकिन अब बारी आ गई है एनसीपी की, और एनसीपी के शरद पवार जो मुखिया है ना, उनके खिलाफ बड़ी साजिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। लेकिन उससे भी बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वक्त की सुप्रिया सुले, जो कि शरद पवार की बेटी और सांसद है एनसीपी से, उन्होंने शरद पवार के खिलाफ बड़ा झटका वाला बयान जो है सुना दिया है। और ऐसे में शरद पवार की पार्टी में कहीं ना कहीं सुप्रिया सुले के इस बयान के बाद जो है वो टूट देखने को मिल सकती है। हालांकि सुप्रिया सुले ने इस बात को लेकर के अब तक कोई ज़्यादा खुलासा नहीं किया है, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान पर एनसीपी के कई नेता जो है वो दो फाड़ में बढ़ते नजर आ रहे हैं। और शरद पवार की जो एक तरीके से उम्मीद थी, भरोसा था उनको अपनी बेटी पर कि वो पार्टी के लिए लगातार जिस तरीके से काम कर रही थी महाराष्ट्र में पार्टी विस्तार को लेकर के, लगातार वो इस तरीके के काम जो वो करती चली जाएंगी। उनको क्या पता था कि अचानक से सुप्रिया सुले का मन बदलेगा और वो मेरे ही खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी करती नजर आएगी। उन्होंने कहा कि शरद पवार जो मेरे पिता है, ऐसा सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि इस तरीके की खबर आ रही है कि शरद पवार जो उनके पिता है, उनके खिलाफ सुप्रिया सुले ने बड़ा बयान दिया और कहा है कि एनसीपी पार्टी में जो एक तरीके से संगठन है, उस संगठन को चलाने के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जिनको लोग चाहते हों, खास करके जो संगठन में शामिल लोग हों, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो ज़मीनी स्तर पर जा करके पार्टी के लिए काम करते हैं। लेकिन ऐसे किसी नेता को उस पद पर बिठा देना जिनका दूर दूर तक ज़मीनी एक तरीके से हकीकत से सामना नहीं हुआ हो, ऐसे में पार्टी जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर होती चली जाती है और उसका हश्र जो होता है शिवसेना पार्टी जैसा ही होता है आखिर में जा करके। और इस बात को लेकर के अब शरद पवार भी कहीं ना कहीं चिंतित नजर आ रहे हैं, जब उनकी बेटी के द्वारा इस तरीके के बयान दिए गए हैं शरद पवार के खिलाफ ही। लेकिन अब क्या करेंगे शरद पवार, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अजीत पवार का कद जो है लगातार बढ़ता जा रहा है एनसीपी में। इसी बात को लेकर के कहीं ना कहीं सुप्रिया सुले जो है वो नाराज चल रही हैं, क्योंकि अजीत पवार का हक ही नहीं बनता है पार्टी में इस कदर अपने कद को बढ़ाने का, साथ ही पार्टी के संसाधनों पर कब्जा करने का। क्योंकि अजीत पवार जिस तरीके से फैसले लेते हैं और जिस तरीके से पार्टी को झटका देने वाला बयान और कदम उठाते हैं, उससे कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो कमज़ोर होती है। और इसी बात पर जो जोर था वो सुप्रिया सुले का था और उन्होंने घेरेबंदी की अपने पिता और एनसीपी पार्टी के प्रमुख शरद पवार के खिलाफ। फिलहाल देखते हैं कि अब एनसीपी पार्टी की रणनीति आगे क्या होती है सुप्रिया सुले के इस बयान के बाद। इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।